हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे चलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हाउ टू चेक द प्लेन बेयरिंग क्लियरेंस विद प्लास्टिक गेज। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक होगी वीडियो, तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो पहले इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Plastic gauge is a quick and easy device for checking the plane journal bearing clearance, and also it is used at point on connecting rod or crankshaft bearing where a quick measurement with the micrometer is not possible. मसलन ऐसी जगह भी इसको इस्तेमाल भी करते हैं जहाँ पे आप कोई प्रोसीजर यूज़ ना कर सकें क्लियरेंस को चेक करने के लिए, जैसे माइक्रोमीटर वगैरह या इसके अलावा कोई और, तो वहाँ पर भी प्लास्टिक गेज का यूज़ होता है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक गेज इज़ ए मेजरिंग टूल यूज फॉर मेजरिंग द स्प्लिट टाइप फ्रिक्शन और प्लेन बेयरिंग क्लियरेंस सच एज इन पंप, कंप्रेसर, टर्बाइन एंड गियर बॉक्सेस एंड इंजन्स। मतलब बेसिकली ये जो प्लेन बेयरिंग होते हैं स्प्लिट टाइप, उसको प्लेन बेयरिंग भी कहा जाता है, फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहा जाता है, उनकी क्लियरेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बड़ा इजी और सिंपल ये तरीका है और बहुत एक्यूरेट है। इसमें क्या नॉर्मल 4 रेंजेस की गेजेस आती हैं और वो उनमें कलर कोडिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे आपने पहले सिलेक्शन करनी है कि आपका बेयरिंग की क्लियरेंस कितनी है, उसके हिसाब से आपने उसकी ना सिलेक्शन करनी है। जैसे ग्रीन है जो प्लास्टिक गेज है, तो उसकी रेंज है 1 थौ से लेकर 3 थौ तक। अगर मिलीमीटर में आ जाए तो 0.02 से लेकर 0.07 मिलीमीटर तक, मसलन 200 से लेकर मैक्सिमम 700 तक इसकी रेंज है जो ग्रीन है। अगर रेड है, रेड देखें, इसको 2 थौ से लेकर 6 थौ तक है इंचज़ में, और मिलीमीटर में देख लें 0.05 से लेकर 0.15 तक है, मिलीमीटर तक है। तो ये अपने खास क्या रखना है, जब इसकी सिलेक्शन करनी है तो उसकी आपको पहले चेक कर लेना है कैटलॉग में आपका जो बेयरिंग है उसकी क्लियरेंस रेंज क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके हिसाब से आपने ये प्लास्टिक गेज चूज़ करनी है। तो आगे ब्लू देख रहे हैं, इसकी रेंज क्या है 4 थौ से लेकर 9 थौ तक इंचज़ में, और मिलीमीटर में देख लें 0.10 से लेकर 0.23 मिलीमीटर्स, ये इसकी रेंज है। तो आगे जो लास्ट वाली है येलो है, येलो की जो रेंज है 9 थौ से लेकर 20 थौ तक इंचज़ में। अगर इसको कन्वर्ट करें मिलीमीटर में, जो 0.23 से लेकर 0.50 मिलीमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने किसी भी बेयरिंग की क्लियरेंस चेक करना चाहते हैं, जैसे फ्रिक्शन प्लेन बेयरिंग है स्प्लिट टाइप, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वो आपकी क्लियरेंस रेंज क्या है, जो एज़ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसके हिसाब से आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। आपको कौन सी गेज चाहिए, कौन सी रेंज वाला, ग्रीन वाला चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए या येलो चाहिए। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि प्लास्टिक गेज क्या होता है और इसकी रेंजेस क्या क्या होती हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे जाते हैं। आगे देखें जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करना है आपने, बेयरिंग होजिंग है, जो जनरल बेयरिंग होजिंग है उसका जो अपर हाफ और बेयरिंग का जो अपर हाफ जो है ना रिमूव कर लेना आपने, और उसको प्रॉपर क्लीन कर लें सरफेस को और शाफ्ट को। तो क्योंकि इट इज़ रिकमेंडेड दैट सरफेस क्लीन वेल प्रियर टू यूज़ द प्लास्टिक गेज। तो ये सरफेस वगैरह शाफ्ट की और बेयरिंग की सब क्लीन कर लें। ये मैंने एक डमी आपको इधर पिक्चर दिखाई हुई है। तो ये शाफ्ट है और इसका अपर हाफ हाउसिंग और बेयरिंग हम लोगों ने रिमूव किया हुआ है। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसमें क्या होता है कि जो शाफ्ट के ऊपर आपने क्या करना, हल्की सी ग्रीस लगा लेनी है, और उसके बाद जो प्लास्टिक गेज है जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है बेयरिंग क्लियरेंस के हिसाब से, उसको अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट पे आपने लगाना है। ये आपने खास ख्याल रखना है, इसको क्रॉस द एक्सिस ऑफ शाफ्ट पे ऐसे नहीं लगाना रेडियली, इसको अलोंग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट और टॉप पे लगाना है प्लास्टिक गेज। ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो उसके बाद क्या करना है अपना, क्या कहते हैं, इस पर आप क्या करें, वो दूसरा ये हल्की सी ग्रीस वगैरह लगा दें ताकि ये जो अपना जो प्लास्टिक गेज है एक जगह पे होल्ड हो जाए। इसके बाद आगे जाते हैं, नेक्स्ट गो फॉरवर्ड। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बेयरिंग हाफ को और बेयरिंग होजिंग को ऊपर इंस्टॉल करके उसको प्रॉपर टार कर देना है
और जितनी उसकी नॉर्मल टार्किंग है, ताकि जो अंदर जो प्लास्टिक गेज है वो कंप्रेस हो जाए। और उसके बाद इसको दोबारा बोल्ट को लूज करके और इसको कैप को आपने रिमूव कर देना है। और आगे स्टेप 4 में जाते हैं, तो उसमें क्या देखें कंप्रेस प्लास्टिक गेज इज रेडी फॉर मेजरमेंट। अभी जो प्लास्टिक गेज हम लोगों ने लगाई थी वो कंप्रेस हो गई है, तो अभी वो रेडी है मेजरमेंट के लिए। तो टू परफॉर्म द मेजरमेंट, रिमूव द बेयरिंग कैप अगेन एंड यूज द मेजरिंग स्केल प्रोवाइडेड टू चेक हाउ फार अपार्ट द मेजरमेंट स्ट्रिप्स हैव बीन प्रेस्ड। मतलब ये कितनी प्रेस हो गई है। तो हम लोग जो हमारा जो गेज है हम लोगों के पास, जैसे उसके हिसाब से जो हम लोगों ने चूज़ किया था, तो उसको क्या करना है, इसके ऊपर अब हम लोगों ने मैच करना है। उसमें हर में क्लियरेंस लिखी होती है, जैसे 0.05 है, 0.15 है, और जो उसके साथ मैच करना हम लोगों ने। और देखना है कि कौन सा जो है ना क्लियरेंस वाला जो है ना उसके साथ मैच हो रहा है। तो इसमें एक और चीज़ बताता जाऊँ, और जो क्लियरेंस है और इसको रिकॉर्ड करके इसके बाद हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है जो मैन्युफैक्चरर ने दी है उस रेंज में है कि नहीं है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है। और इसमें कि बेयरिंग क्लियरेंस बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बेयरिंग क्लियरेंस क्या होती है कि ये डिपेंड करती है अपॉन द ऑयल विस्कोसिटी, मतलब ऑयल की थिकनेस कितनी है और आपकी मशीन की स्पीड कितनी है और लोड कितना है। तो ये बेसिकली आपको मैन्युफैक्चरर देता है अपने कैटलॉग में कि उस बेयरिंग की कितनी क्लियरेंस है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है और क्या उसका टॉलरेंस है। ये था आज का टॉपिक। इसके में बेसिकली हम लोगों ने यही ब्रीफ किया है कि प्लास्टिक गेज क्या होता है और उससे कैसे हम लोग फ्रिक्शन जनरल बेयरिंग की क्लियरेंस चेक करते हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। फिर एंड पे यही है कि थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Again, thanks everyone to watching me here. Take care and see you again. And Allah Hafiz.